फिर से जन्म लेने का ख्याल कदीम ज़माने से इंसान को अपनी तरफ खींचता रहा है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी रूह, जो हमारी असलियत है, मौत और फिर से जन्म लेने के दौर से गुजरती है। ये दौर बिल्कुल मौसमों की तरह बदलता रहता है और ये बताता है कि जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अलग अलग जिंदगियों का बना हुआ एक खूबसूरत जाल है। हर जिंदगी अपने अनोखे तजुर्बे और सीख के साथ रूह की तरक्की और उसकी नशोनुमा में अपना हिस्सा डालती है। तसव्वुर कीजिए पानी के एक कतरे को जो वजूद के इस बेकरार समंदर में लगातार बह रहा है। वो बाप बनकर बदलों में शामिल हो जाता है, फिर बारिश बनकर वापस जमीन पर आ जाता है। ये तसव्वुर फिर से जन्म लेने के उस दौर को खूबसूरत अंदाज में बयान करता है जहां मौत इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा है। फिर से जन्म लेना मौत के हवाले से एक तसल्ली बख्श नजरिया पेश करता है और बताता है कि मौत आखिरी मंजिल नहीं बल्कि नई मंजिलों का आगाज है। ये हमारी रूह की हमेशा कायम रहने वाली फितरत को दर्शाता है और जिंदगी के इस अंजाम के सामने तसल्ली और उम्मीद देता है। ये यकीन अलग अलग तहजीब और माहौल में पलने वाले लोगों के दिलों में गहरी गूंजता है, जो जोग्राफियाई हुदूद और मज़हबी तालीमत से भी परे है। फिर से जन्म लेने का जज्बा लामहद इम्कानात के वद में छुपा है। ये बताता है कि हम सिर्फ एक जिंदगी की कैद में नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सीखने, बढ़ने और तरक्की करने के बेशुमार मौके हैं। ये दौरानी सफर हम खुद को अलग अलग नज़रियों से देखने और दुनिया को अलग अलग जावी से तजुर्बा करने का मौका देता है और रास्ते में हिकमत और दानाई मिलती रहती है। साइंस दन अक्सर फिर से जन्म लेने के कॉन्सेप्ट को शक की नजर से देखते हैं और इस बात का सबूत तलाश करते हैं जो इनके दावन की तस्दीक कर सके। लैबोरेटरी में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करना मुश्किल है, फिर भी ऐसे दिलचस्प वाक़ियात और केस स्टडी सामने आए हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। डॉक्टर इयन स्टीवनसन और डॉक्टर जिम टकर जैसे माहिरीन ने अपनी जिंदगी ऐसे बच्चों की खोज में गुजार दी जिन्होंने अपनी पहली जिंदगियों को याद रखने का दावा किया। ये बच्चे जो अक्सर 2 या 3 साल के हो अपनी पुरानी जिंदगियों के बारे में हैरत अंगेज तफसील से बताते हैं, जिसमें नार हत्या के वाक़ियात भी शामिल हैं। कुछ लोग इन दावों को बचपन की कल्पनाओं पर टाल देते हैं, लेकिन कुछ तफसीलात की सच्चाई और वजाहत की वजह से इनकार करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों ने अपने जिस पर ऐसे निशानात बताए हैं जो उनकी पुरानी जिंदगियों में लगी चोट की वजह से था, ऐसी जुबानों में बात की जो उन्होंने कभी सीखी नहीं थी और ऐसे खौफ जाहिर किए जो उनकी पुरानी जिंदगियों के तजुर्बत से जुड़े लगते हैं। इसके अलावा पैराप्साइकोलॉजी की फील्ड में ऐसे वाक़ियात का मुताला किया जाता है जो साइंस की मौजूदा समझ को चुनौती देते हैं, जिसमें मौत के करीब होने के तजुर्बत भी शामिल हैं। जिन लोगों को मौत के करीब होने का तजुर्बा होता है वो अक्सर गहरे रूहानी तजुर्बत की बात करते हैं और कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगियों की झलकियां या अपने मरहूम प्यारों से मुलाकात की बात करते हैं। अगरचे ये वाक़ियात और शुरुआती पता चलने वाली चीज़ें इन मुकम्मल सबूत नहीं है, लेकिन ये फिर से जन्म लेने की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। आगे मजीद खोज की ज़रूरत है ताकि हम शोर के रज़ों को समझ सकें और मुक़ेबत की जिंदगी की खोज कर सकें। रीइंकार्नेशन रिसर्च की हिस्ट्री ऐसे मुतवक्किल केसेस से भरी हुई है जो रवायती वज़ाहतों को चुनौती देते हैं। ये वाक़ियात जो अक्सर छोटे बच्चों से जुड़े होते हैं, रूहों के अपने साथ यादें लेकर दूसरी जिंदगी में जैन की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा ही एक केस कैमरन मैकॉली नाम के एक छोटे बच्चे का है। कैमरन, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था, एक ऐसी जिंदगी के बारे में बात करने लगा जो उसने इस लफ्बारा पर गुजारी थी, जो सैकड़ों मील दूर एक अलग जजीरा है। उसने अपने पुराने घर, जो समंदर के किनारे एक सफेद घर था, और अपनी दूसरी मम्मी और अपने भाई बहनों की यादों को तफसील से बयान किया।
कैमरन के केस को और भी दिलचस्प बनाता है कि उसकी बताई गई तफसीलात इस लवबारा पर मौजूदा एक असली परिवार और एक असली घर से मेल खाती है। एक और दिलचस्प केस जेम्स लाइनिंगर नाम के एक छोटे अमेरिकन बच्चे का है जिसे हवाई जहाजों से बड़ी दिलचस्पी थी और उसे एक हवाई जहाज के हादसे का ख्वाब बार बार आता था। जेम्स का कहना था कि वो जेम्स ह्यूस्टन का दोबारा जन्म है जो दूसरी जंगी अजीम का एक पायलट और जंग में मर गया था। हैरानकुन तौर पर जेम्स को अपनी उम्र से कहीं ज्यादा हवाई जहाजों और जंगी हिकमत अमलियों का इल्म था, यहाँ तक कि वो ह्यूस्टन के हवाई जहाज की किस्म और उसके हादसे की जगह को भी दुरुस्त बता सकता था। ये केसेस अगरचे कहानियों पर मबनी हैं, लेकिन उनमें हैरानकुन ममासिलत पाई जाती है। इनमें शामिल बच्चे अक्सर ऐसी तफसीलात का अजीब और गरीब इल्म रखते हैं जो वो आम तरीके से नहीं जान सकते थे, और उनकी कहानियों की तस्दीक अक्सर आज़ाद ज़राए से होती है। अगरचे शक करने वाले मुतमईन नहीं हैं, लेकिन ये केसेस रीइंकार्नेशन के बारे में बहस को हुआ देते रहते हैं और हमें शऊर के इसरार और मौत के बाद जिंदगी के इम्कान के लिए अपने जहन खुले रखने पर मजबूर करते हैं। फिर से जन्म लेने का यकीन किसी एक मज़हबी अजीब तक महदूद न है, बल्कि ही दुनिया भर में मुख्तलिफ रूहानी रवायत में पाया जाता है। हिंदू मुतावर बदहमत के कदीम फलसफों से लेकर कब्बल हावर ज्ञानवाद की एसोटेरिक तालीमात तक रीइंकार्नेशन एक बार बार आने वाला मौजूद है, अगरचे मुख्तलिफ तशरीहात के साथ। हिंदू मत में रीइंकार्नेशन एक बुनियादी अकीदा है जो उसके अकायद के निज़ाम में गहराई से सरायत कर गया है। समसारा यानी पैदाइश मुतावर दोबारा पैदाइश का चक्कर रूहों को रूहानी रोशनी की तरफ बढ़ने का मौका समझा जाता है और आखिरकार इस चक्कर से निजात हासिल होती है। करम ये अमला और रद्दअमल का कानून एक अहम किरदार अदा करता है जो पिछली जिंदगियों के अमाल की बुनियाद पर हर जन्म की हाल का तयन करता है। बदहमत अगरचे नंदोमत से मुमासिल रखता है, लेकिन खुद की बेसबाती और दिखों के खात्मे पर जोर देता है। रीइंकार्नेशन एक मुस्तकिल रूह की मुंतकली के बजाय शऊर के सिलसिले के तौर पर देखा जाता है जो रोशन ख्यालिया और दिखों के चक्कर से आज़ादी का रास्ता पेश करता है। इन मशरकी रवायात से हटकर रीइंकार्नेशन मगरबी एसोटेरिक रवायात में भी पाया जाता है। कब्बाला जो यहूदी सहीफों क्या एक सूफियान तशरीह है, गलगल के तस्वुर की खोज करता है जो रूहों की असलाह और रूहानी पाकीज़गी के लिए मुंतकली है। ज्ञानवाद जो इब्तदाई ईसाई तहरीक थी ने रीइंकार्नेशन को रूहानी अर्तका के अमल के तौर पर अपनाया और यकीन किया कि रूहें ज्ञान हासिल करने के लिए मुतअद्दिद जन्म लेती हैं जो वालही इल्म की एक किफियत है। मुख्तलिफ सकाफती और मजहबी ज़मीनों में रीइंकार्नेशन की मौजूदगी ज़िंदगी मुतावर शऊर की नोयत को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर असके पायदार अपील की निशानदही करती है। अगरचे तशरीहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन तरकियाब और इर्तिका के एक चक्री सफ़र का बनी अदी मौजू मुख्तलिफ सकाफतों में गहरी गूंजता है और जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल के सामने सुकूना व उम्मीद फराहम करता है।